हम ब्रो चक्रा का कंक्लूडिंग पार्ट हम समझेंगे, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी बहुत ही प्यारी डिवाइन सोल संगीता जी। तो वेलकम संगीता जी। ट्यूसडे हमको बहुत अच्छा लगता है, पर अफसोस की बात है कि अगले ट्यूसडे संगीता जी हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगी। तो वेलकम 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 संगीता जी। थैंक यू। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू सो मच। मंगलवार का दिन मेरे लिए भी बहुत उत्सुकता वाला होता है, क्योंकि मैं भी ऑफिस से फटाफट भागती हूँ और फिर फटाफट आती हूँ और उसके बाद फिर सेट करती हूँ सारी चीजें, है ना। तो खैर, मंगलवार का दिन वैसे भी बहुत अच्छा ही होता है बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल। एस्टीम के लिए। अगर हम मणिपुर की बात करेंगे ना, जब अच्छा। वो सेल्फ एस्टीम के लिए जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह प्लेस्ड इन नेवल एरिया, क्योंकि अग्नि का स्थान है ना वो। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो ध्रुव उसका चक्र। दिन भी रहता है, आप जैसे बोल रहे हैं। अ, हम्म। जैसे चक्रा का हम बोल रहे हैं, मणिपुर चक्रा, तो उनके क्या डेज भी रहते हैं ऐसे चक्रा से रिलेटेड? देखो, चक्रास से रिलेटेड डेज यूनिवर्सली होते हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर ईगो भरा हुआ है, हम्म। तो रोज ही आएगा वो दिन फिर। मतलब कि मेरी जो एस्ट्रल बॉडी है और जो वाइटल बॉडी है, वो मेरे चारों तरफ वही चीज जाल बने हुए हैं जो मेरी ईगो का बना हुआ है। तो रोज ही मंगल मेरे ऊपर बैठा है अच्छा। ना। समझ गए। बिल्कुल। और फिर वो रोज मंगल बैठेगा तो गुस्सा आएगा। रोज मंगल बैठेगा तो जैसे मंगलवार को कहते हैं कि नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि उस दिन ना नॉर्मली जो यूनिवर्स का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली कुछ परसेंट हाई होता है, ड्यू टू उसका जो वार्मथ है या हॉटनेस है, उसकी वजह से। तो हम जैसे ही नाखून काटेंगे तो उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जो पित्त प्रकृति के होते हैं। तो जो पित्त वाले हैं उसके पास पहले ही अग्नि है और बाहर भी अग्नि है, और साथ में ईगो अगर है तो तीन तीन चीजें प्लस हो गई। उसकी एस्ट्रल बॉडी में भी वही अग्नि भरी हुई है। तो जैसे ही वो कट करेंगे, नाखून काटेंगे, कहीं से अगर कुछ ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। इसलिए पहले के लोग जो हैं वो बोलते थे कि भाई मंगलवार के दिन नाखून मत काटो। तो उसके पीछे कुछ और भी साइंस है, मुझे जितना पता है। मतलब मैंने ये देखा साइंटिफिकली कि ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं हमारी जिंदगी में। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो अच्छा रहता है। मैं और तो मैं तो इसे सुपरस्टिशन समझती थी। हाँ, वो समझते थे। जो आज के हम लोग हैं, जैसे बहुत सारी चीजों में हम ये सोचते हैं ये तो मिथ है। जैसे मैं कल एक इंस्टा पे ऐसे स्क्रॉल करते करते कुछ चीजें देख रही थी, गाड़ी में आते आते। तो स्क्रॉल करते करते कुछ चीजें ऐसी आई कि एक डॉक्टर से क्वेश्चन कर रही है एक पॉडकास्ट पे कि ये होता है, इट इज ए मिथ और इट इज ट्रूथ। तो जो चीज मिथ नहीं है, डॉक्टर कह गया उसको कि ये मिथ है, लेकिन हम्म। वो मिथ नहीं है, वो रियल चीज है, वो ट्रूथ है। लेकिन हम क्या हैं कि अभी हमारी जो पीछे की जो ट्रेडिशनल विजडम्स थी, मतलब हाँ। जो हमारी परंपराएं हमें बताती थी कि ऐसे तुम फॉलो करो, उन चीजों को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हमारा जो जनरेशन का जो गैप आ गया, हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे, ये जनरेशन जो गैप है, इसी को जनरेशन गैप बोलते हैं। कि जो हमने सीखा था या हमने हमारी दादी ने सीखा, जो नानी ने सीखा, वही चीजें आज उसका गैप पड़ गया। जैसे लहसुन की बात है कि हम जैसे लहसुन कहते हैं कि आयुर्वेद में लहसुन टोटली लिखा हुआ है कि तामसिक है ना। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हमने यूट्यूब के ऊपर देखा, यूट्यूब के ऊपर पढ़ा कि लहसुन तो बहुत अच्छा होता है हृदय के लिए, और हमने उसको खाना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया। और इवन कि आयुर्वेद में भी बहुत सारे जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई लहसुन खाइए, इससे आपका हृदय का जो कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म होता है। तो रिसर्चेस भी हुई इसके ऊपर। लेकिन तामसिक तो तामसिक ही रहेगा, जो शास्त्र प्रमाणित बात है कि वो तामसिक है।
तामसिक का मतलब कि उसका एक्सपेंशन नहीं होता, वो एनर्जी इसको डाउनवर्ड लेके जाता है, वो अपवर्ड नहीं लेकर जाता। वो सात्विक फूड नहीं है, वो सत्व से भरा हुआ फूड नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर हमारी जनरेशन के बाद की जनरेशन की बात करें तो वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, खाना चाहिए लहसुन। आप कैसे कह रहे हो तामसिक है? तामसिक नहीं होता है ना। तो क्योंकि हमने उस तमस को किसी और सेंस में ले लिया, जबकि तमस है कि एनर्जी जो है वो एक्सपैंड नहीं करती। हम बहुत हैवी भोजन कर लें, बहुत भारी खा लें, बहुत ज्यादा घी का खा लें, बहुत तला हुआ खा लें ना, बहुत ज्यादा आलू खा लें, बहुत ज्यादा सोयाबीन खा लें, तो ये जो भोजन है, ये भोजन क्या है, ये हमारी एनर्जी को नीचे नीचे ही मूलाधार चक्र में ही रखते हैं। वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाने ही नहीं देते। तो नहीं जाने देंगे तो उसका जो एनर्जी है उसका एक्सपेंशन नहीं होता। एक्सपेंशन नहीं होगा तो वो तमस में आ जाए। तो अब हम चलते हैं ब्रो चक्र की तरफ। ब्रो चक्र में पीछे जो हमने बात की थी पिछले एपिसोड में, ये बात की थी कि मम आत्मा सर्वभूतात्मा, हमने ये बात कर ली थी, है ना, कि जो धर्म है वो क्या है। धर्म वो है जो जिसका आज्ञा चक्र ओपन है और जो आज्ञा चक्र की एक्सरसाइज करता है। वो जब सामने वाले को देखता है तो वो शरीर को नहीं देखता है, वो सिर्फ आत्मा को देखता है। तो मम आत्मा सर्वभूत आत्मा ब्रो चक्र का सिद्धांत है। और ब्रो चक्र के बाद हमने बिंदु चक्र की बात की थी और उसके बाद सहस्रार की बात की। तो ये प्रैक्टिस हम हर रोज अपनी जिंदगी में करें, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। क्यों? जैसे हम बोलते हैं कि मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, श्वेत केतु, बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। अब हम जो चेतना है, ब्रो चक्र से ऊपर का जो पार्ट है वो आत्मा, परमात्मा का पार्ट हो गया, आप ये समझ लीजिए। और जो ब्रो चक्र से नीचे का जो हिस्सा है, धीरे धीरे जो विशुद्धि चक्र है, हृदय चक्र है, और उससे नीचे जो तीन चक्रास की हमने बात की थी, ये तीनों चक्रास हमें और डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जहाँ पे हम मटेरियल लाइफ से जुड़ जाते हैं। तो ब्रो चक्र क्या करता है कि आपको आत्मा की स्थिति में पहुंचाने का तरीका है कि आप जब भी किसी से बात करें, जब भी अपनी दिनचर्या में रहें, तो यहाँ पे एनालिसिस होता है, आज्ञा चक्र है ये। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम मंदिर में जाते हैं और भगवान के चरणों में माथा टेकते हैं, तो ये ब्रो चक्र हमारा माथा टेका जाता है। तो हम ये कहते हैं कि तेरे को हमने समर्पण कर दिया, मतलब कि हम एक हायर स्टेट पे चले गए। तो जब हम हायर स्टेट पे जाते हैं तो वहां पे हमारा जो ड्यूअलिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है वननेस की तरफ, अखंडता की तरफ चल पड़ते हैं। वो जो ड्यूअलिटी थी, उस ड्यूअलिटी से हम हटने लगते कि अब समर्पित कर दिया, अब तूने संभालना है जो भी संभालना है। हम ये भाव रखते, ये भाव शरीर का काम। और ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम भौतिक है ही नहीं, हमारे चारों तरफ एक वाइटल बॉडी है, प्राणमय शरीर है, और उसके चारों तरफ एक मनोमय शरीर है। वहां पे हमारे विचार चल रहे हैं। विचार चलते चलते दिन भर हम वो जाल बुनते रहते हैं। और जैसे जैसे वो जाल बुनते हैं, हमारा वो जो मैट्रिक्स बनता है, उससे हमारा जो टेम्पलेट तैयार होता है, उसी से हमारे जो बॉडी है, जो भौतिक शरीर है, उसी उसके ऊपर इम्पैक्ट आने लगता है। तो जब हम ब्रो चक्र की एक्सरसाइज करें, जब हम आंख बंद करके बैठे अपना एनालिसिस करें
कि अब मेरी ड्युअलिटी है, मैं ड्युअल हूँ, मेरे विचार ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपने आप का आंकलन करें, क्योंकि ब्रो चक्रा क्या करता है, आपको शरीर से उच्च स्थिति में, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में, आत्मा की स्थिति में पहुंचाता है। अब फिर से मैं वही बात रिपीट करती हूँ कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, और उसके बराबर में हम अपने एक्सपीरियंसेस रखें, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हम रियलिटी ऑफ लाइफ में एक टर्म यूज की गई क्वांटम में कि बीइंग से बिकमिंग, आप किन किन तरीकों से अपनी जिंदगी को जीना सीखते हो। अब मान लो कि मेरे पास एक पीएन आता है और मेरे पीएन का व्यवहार अच्छा नहीं है, और मैं उसमें जजमेंटल हो गई हूँ, और मैं जजमेंटल हो के मैंने एक डिसीजन लिया कि मैंने इसको एंटर नहीं करने देना, इसके खिलाफ मैंने एक्सप्लेनेशन निकाल देनी है। तो अब हम खुद में आकलन करें कि ये मेरे कौन से चक्र का काम है, कहाँ ईगो मेरा बैठा है। तो ईगो कहाँ बैठा, नेवल में। तो जो मणिपुर चक्र है वहां पे गुस्सा आया, और वो ईगो सेंटर्ड है वो नेवल चक्र, और मैंने आज्ञा चक्र को यूज नहीं किया, और मैंने उसके खिलाफ एक एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी। मैंने उसको बिना समझाए, बिना उसकी काउंसलिंग किए, बिना मैंने एक योगी का स्वरूप रखे, उसको मैंने एक एक्सप्लेनेशन कॉल की, दो की, तीन की। तो मैं डाउनवर्ड चक्रास में चली गई कि इसको तो मैंने सबक सिखाना ही है। मैं उसकी जर्नी को समझ नहीं पाई। मैं सुबह मेडिटेशन करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, बट पूरा दिन मेरा वो ब्रो चक्रा से मेरी जो स्थिति है वो मेरी नेवल में आ गई। तो ये प्रैक्टिस जो है, ये अब हमें फिर से हम वहां पे चले जाएं तो ये जो कॉन्शियसनेस और उसके इक्वल में जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस है आपके जो फिजिकल बॉडी और जो वाइटल बॉडी, उसके बीच में जो संबंध स्थापित करती है, और जो वाइटल बॉडी है और जो मेंटल बॉडी है उसके बीच में जो संबंध स्थापित करती है, वो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो बीच में हमारा कनेक्शन जोड़ती। हम डिस्कनेक्ट हुए, ईगो बीच में आ गए, मी एंड आई। ब्रो चक्र हमें मी एंड आई सिखाता है कि तुम सेल्फ हो या तुम अहंकार से भरे हुए मी। तुम सेल्फ हो, तुम आई हो, तुम सेल्फ हो, या तुम इगोइस्टिक हो, मी सेंटर्डनेस यानी कि ईगो का पार्ट। मी और नॉट मी वाला नहीं, मी सेंटर्डनेस, जहां पे आप बस अपने आप को ही बड़ा समझते हो। तो फिर एक जो रिमेम्बरिंग ऑफ धर्मा है, तो हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से हम चलते हैं कि कॉन्शियसनेस जो चेतना है, हमें बनना क्या है। हमें बनना है भगवान, हमें बनना है एक हायर स्टेट पे, एक सोल से स्पिरिट की जर्नी, स्पिरिचुअलिटी, एक सोल से ऊपर स्पिरिट की जर्नी। स्पिरिट मीन्स जहां पर वो कॉन्शियसनेस मौजूद है, यानी कि सहस्रार मौजूद है, वो बिंदु मौजूद है, और वो जर्नी हम भूल के फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते। तो ये प्रैक्टिस है हमारी कि हम दिन भर में 2 बार 3 बार अपना टाइम टेबल बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि जब मन में आया तभी आंख बंद कर ली, नहीं। हर चीज का समय है। आप चाहे 7 बजे बनाइए, 8 बजे बनाइए, 9 बजे, जब मर्जी बनाइए, खाना खाने के बाद बनाइए, खाना खाने से पहले बनाइए, लेकिन एक प्रैक्टिस बनाइए और आकलन कीजिए आंख बंद करके 2 मिनट 3 मिनट कि आज तो गलती हो गई। ये एक्सपीरियंस इज नॉट बैड, बुरा नहीं कहेंगे हम उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि ठीक है, इंसान एक भगवान की तरफ चलता है, एक साधारण आत्मा जब परमात्मा की तरफ चलती है तो गलतियां करती है, इट्स ओके। लेकिन गलतियों के बाद अगर हम नहीं सीखते हैं, तो ब्रो चक्रा की जो स्थिति है वो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रो चक्रा से ऊपर जो हमारा सहस्रार और जो बिंदु की बात की थी हमने,
ये जो बिंदु है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रस टपकता है जिसको हम अमृत बोलते हैं। पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं इसकी। ये अमृत, इसको सोम बोला गया है। और ये सोम क्या करता है कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिसको फिजिकल लेवल पे हम कहते हैं ओज है। या ओज की भी हम कुछ एपिसोड पहले बात कर चुके हैं। ओज का मतलब क्या है? एक सोम रस, जो आपका रात को सोते हुए, मेडिटेशन करते हुए, एकत्व का, अखंडत्व का भाव रखते हुए आपका सोमरस जनरेट होता है। आंख बंद करने से भी सोमरस जनरेट होता है। लेकिन वो जो सोमरस है, वो जब पूरा रोटेट होने लगता है, पूरी बॉडी में जाता है, तो उस वक्त जो नीचे, जो नाभि के पास, मणिपुर चक्र में जो आग जल रही है, उसमें भस्म हो जाए। वाइटल बॉडी का पार्ट कर रहे हैं हम, फिजिकल बॉडी का पार्ट। तो वो क्या है कि जो सोमरस हमने सुबह मेडिटेशन में किया, हमने पाया उसको, और हमने सोने से भी उसको पाया। कुछ हम रिलैक्सेशन की टेक्निक करते हैं, तभी भी हम उसको लेते हैं। अच्छा सात्विक भोजन खाया, तभी भी हमने सोमरस लिया। लेकिन जैसे ही हम दिन भर की दिनचर्या में ईगो आया, दिन भर की चर्या में हमने अपनी थॉट प्रोसेस को इधर से उधर फेंक दिया, भूल गए हम, तो वो जो सोमरस है वो जल जाता है। और जलने का मतलब ये है कि हमारी जो ब्रो चक्र है उसमें ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। अगर हमारा जो ईगो है वो बढ़ता रहे और हम उस ब्रो चक्र या हम उस स्थित प्रज्ञा की स्थिति में ना रहे, मम आत्मा सर्वभूतात्मा की स्थिति में ना रहे, तो मोस्ट ऑफ द, अगर हम ब्रो चक्र का में हम जाते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद हम दिन भर में ये रहते हैं, तो हमारा वो ब्रो चक्र की का कोई यूज नहीं है। हम उसको मॉर्निंग में करके और दोपहर को हम वो सोम रस को हम अग्नि में भस्म करते हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, वो एक्सरसाइजेज जैसे कि हमने, एक तो ओम चैंट की बात हमने पिछली बार कर ली थी कि हम सांस को भरें और ऊपर की तरफ हम ओम करते करते हम ऊपर की तरफ उठाएं, और माँ यहाँ पे आते ही माँ ओम बोलते बोलते, माँ करते करते फिर से हम नीचे की तरफ चले। तो ये प्रैक्टिस आप एक कर सकते हैं। दूसरा एक प्रैक्टिस मैंने बताई थी आपको, कुछ चीजों में जैसे विपरीत करनी एक प्रैक्टिस होती है। विपरीत करनी मैंने शायद बताई या नहीं बताई, हम वेरिकोज वेन्स के लिए बताते हैं। बट जैसे मान लो कि ये व्यक्ति लेटा हुआ है और 90 डिग्री पर इस तरीके से धीरे धीरे हमने सांस लिया, सांस छोड़ा। 3 मिनट तक हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि सांस ले रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है, उसको छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर ये होगा। उसके बाद धीरे धीरे हमने सांस को होल्ड कर लिया, पेट को फुला लिया, और उसके बाद धीरे धीरे लेग को ऊपर करते चले गए। अब जैसे जैसे लेग को हम ऊपर करेंगे, तो ये लेग को जैसे जैसे ऊपर करेंगे, तो हमारी जो एनर्जी है जो नीचे की तरफ फ्लो कर रही थी, वो फ्लो ऊपर की तरफ जाने लगेगी। और ये एनर्जी का जो फ्लो है, विपरीत करनी और हल आसन, बहुत डिफिकल्ट है, एकदम से नहीं होता। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले विपरीत करनी ही बताया कि ऐसे करते करते आप इसको ऐसे 90 डिग्री पे पहले लेग को खड़ा कर लीजिए। इससे अब सांस जैसे ही लेग पास में आई, आपने सांस को छोड़ दिया, और फिर धीरे धीरे लेग को नीचे ले जाते हुए रेस्ट की पोजीशन में आ। फिर से आपने सांस को भरा, होल्ड किया, लेग को ऊपर किया, और फिर सांस को छोड़ दिया। सांस के साथ चलेगी, क्योंकि जो वाइटल बॉडी मेडिसिन है, इसमें आपके जो चक्रास के साथ आपका ब्रेथ का जो सर्कुलेशन है, मैं दिखाऊंगी आगे आपको प्रेजेंटेशन में। तो ये क्या करेगा, आपका जो एक अग्नि तत्व है उसको बैलेंस करने के लिए, सोम रस को बचाने के लिए, ये हल आसन और विपरीत करनी एक्सरसाइज बताई गई है। तो ये हठ योग प्रदीपिका है,
वहां से मैंने इस पार्ट को लिया है कि जो प्रैक्टिस है, जैसे ओम का चेंट करना, अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर जाना, मेडिटेशन करना, हल आसन करना, विपरीत करनी करना, और पाद पश्चिमी उत्तानासन। उसमें क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं सीधे, जैसे सीधे बैठे हमने ऐसे बैठ गए, और उसके बाद अपने दोनों हाथों को यहाँ पैरों पर टच करना है, ताकि ताकि हमारी एनर्जी का जो फ्लो है वो फ्लो बने, और जो हमारी ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन हो। तो इस तरीके से हम ब्रो चक्रा की एक्सरसाइज रूटीन में नहीं तो आप सैटरडे संडे को कर सकते हो, कि जैसे ओम चेंट करना है। मैं रोज करती हूँ ये एक्सरसाइज, सारे चक्रास की एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मुझे ये पता लगता है कि मेरा कौन सा चक्रा मेरा रोज डेली लाइफ में, जब हम जॉब करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए सुबह 15 मिनट बहुत हैं। अगर आप अपने चक्रास, कुछ चक्रास जिसमें आप समझते हैं कि ये ब्लॉक हो गया है, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करें। तो ये ब्रो चक्रा की एक्सरसाइज है, जैसे जो ओम चैंट बताया, और एक विपरीत करनी बताया, हल आसन बताया, मैं आगे पिक्चर्स दिखाऊंगी। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है। एक उत्कट आसन है। उत्कट आसन होता है जो उकड़ू बैठते हैं, जैसे लेग्स को फोल्ड करके। ये उत्कट आसन भी जैसे दीवार के साथ आप लग जाओ और दोनों लेग्स को फोल्ड करो, और उसके बाद बैठो आप। तो उत्कट आसन में भी जो हमारा मूलाधार चक्र है और जो उद्यान बंद है, ये हमारे मूल बंद होके एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। तो पहले की औरतें क्या करती थी, जब खाना खाती थी तो आपने देखा होगा कि ना वो उकड़ू बैठ के खाती थी, किचन में ही बैठ जाती थी खाना खाने के लिए, या कोई काम करती थी, बर्तन धोती थी। अब समझ आता है कि वो उनका ब्रो चक्र का एक्सरसाइज होता था। जो हमने तो खैर खड़े होके अब किचन में काम करते हैं, या हम लंबी सी चेयर ले लेते हैं। तो पहले की जो महिलाएं थी वो नीचे जब चूल्हे पे काम करती थी तो उकड़ू बैठते थे, उत्कट आसन में बैठते, और उत्कट आसन में बैठ के वो काम करती थी, जिससे हमारा जो ब्लडर है और जो यूट्रस है उसका सही सीक्वेंस रहता था, और एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में होती थी। खैर, इतना बस ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ये आसन हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो ओम की चैंट तो जरूर कर सकते हैं, है ना, और एनालिसिस जरूर कर सकते हैं। अपना दिनचर्या में एनालिसिस को जरूर डालिए, स्वाध्याय को जरूर डालिए, कि हम उस स्वाध्याय के माध्यम से अपने ब्रो चक्रा की की स्थिति में कैसे पहुंचे, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में कैसे पहुंचे। जैसे अब जो कॉन्शियसनेस और जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम एक्सपीरियंस लेते लेते बीइंग से एक बीइंगनेस की जर्नी, बिकमिंग की जर्नी, या सोल मेकिंग जर्नी, क्वांटम लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको कि बीइंग से बिकमिंग, या सोल मेकिंग जर्नी। इसी को भगवत गीता ने स्थित प्रज्ञ की स्थिति बोल दिया। तो जो सोल मेकिंग जर्नी है, सोल मेकिंग जर्नी का मतलब क्या हुआ कि हम जो ब्रो चक्र है, हम हमेशा जब भी कोई भी काम करें, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया, उससे पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया, कि कोई भी गेस्ट आता है तो बिस्किट भी का भी चुनाव हम गलत करते हैं। वहां पे ब्रो चक्रा से हटके मैनिपुलेशन में घुस जाते हैं, और मैनिपुलेशन में घुस के, और जो हमारा बिल्कुल साधारण सा बिस्किट है वो तो हम आम को दे देते हैं, और जो बड़ा खास बिस्किट है वो किसी खास को ही देते हैं। तो फिर योगी बनने की प्रक्रिया को भूल जाइए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम योगी बनने के कई जन्म लगेंगे योगी बनने में। तो ये ब्रो चक्रा हमें ड्युअलिटी से नॉन ड्युअलिटी की तरफ ले जाना सिखाता है, कि देखो भाई, सामने वाला आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। इस शरीर को मत देखो, वो मजदूर है, वो पियन है, या वो हमारा सर्वेंट है, या वो हमारा गेस्ट है। जब ये भेद खत्म हो जाएगा तब हम धर्म को का पालन कर सकते हैं। और ये ब्रो चक्र हमें रिमेम्बरिंग ऑफ धर्मा सिखाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ।
आपने अनीता मूरजानी का जो पुस्तक है डाइंग टू बी मी, ये शायद आप सबने पढ़ा होगा या कुछ थोड़ा बहुत जाना होगा। तो मैं उनका एक छोटा सा जो पार्ट है वो सुन रही थी कि जब वो डॉक्टर्स ने बोला कि वो कोमा की स्टेट में चली गई हैं, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी किडनी फेलियर हो रहा है, उनकी किडनी डिट्यूरेट हो रही हैं, खराब हो रही हैं। और अनीता मूरजानी बोलती हैं कि मैं तो सब कुछ सुन रही थी। उनको नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता, उनके रिलेटिव्स को नहीं पता कि वो सुन रही थी। लेकिन वो सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उनको उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडी के लेवल पर वो सारी चीजें जान रही थी। अब आप देखो कि जो ब्रो चक्र है, ब्रो चक्र का मतलब ये है कि जहां पर आप उस भौतिक स्तर पे भी जुड़े हुए हो, आप उस प्राण स्तर पे भी जुड़े हुए हो, सांस भी आ रही है जा रही है, और मनस के स्तर पे भी जुड़े हुए, और उससे भी और विस्तृत अगर माने तो हम उस आनंद में शरीर से भी जुड़े हुए हैं, या एस्ट्रल बॉडी का भी पार्ट हम ले सकते हैं। तो जब मैं सुन रही थी तो मुझे क्लिक हुई बात कि देखो हम कितने एक्सपैंडेड फॉर्म में हैं, लेकिन रोज चक्र की जो प्रैक्टिस से पहले या मेडिटेशन की प्रैक्टिस से पहले हम अपने आप को बहुत एक लिमिटेड मानते हैं कि बस हम इतने ही हैं, हम इससे बड़े नहीं हैं। तो मैं बहुत ध्यान से उनकी कुछ जो यूट्यूब पे आती हैं, वो बार बार जब किसी भी पॉडकास्ट में आती है तो मैं जरूर सुनती हूँ बहुत सारे इसी तरह के स्पिरिचुअल मास्टर्स को। तो मैं इतने ध्यान से सुन रही थी कि हमारा जो एक्सपेंशन है, वो बोल रही थी कि हम थ्री डायमेंशनल बीइंग नहीं है, हम मल्टी डायमेंशनल। लेकिन हमें पता नहीं लगता कि हम मल्टी डायमेंशनल, यानी कि हम अखंड हैं, वननेस में रहने वाले हैं, और हमें पता नहीं लगता। और हमें जब पता नहीं लगता तो हम अपने आप को बहुत छोटा मान लेते हैं। तो ब्रो चक्र हमें क्या सिखाता है? ब्रो चक्र, अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करें कि हम एक योगी बनने का जो भाव रखें, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे चारों तरफ, जो हमारा भौतिक शरीर है, उसके चारों तरफ जो हमारा जो प्राण में शरीर है, प्राण में कोश, और उसके चारों तरफ जो हमारा मनोमय कोश है, वो प्योर स्टेट का होगा। यानी कि स्पिरिट, सोल, माइंड, वाइटल एंड देन फिजिकल, सब एक अलाइनमेंट में होगा, सब कुछ एक होगा। जैसे स्थित प्रज्ञ में हमने फर्स्ट एपिसोड में ब्रो चक्रा के बताया कि अलाइनमेंट है। स्पिरिट ऑटोमेटिकली, वो प्रकाश जब परिवर्तित होता है, हमारी एनर्जी जब प्रकाश में परिवर्तित होती है, तो वो स्पिरिट से सोल वैसी होगी जैसे स्पिरिट, और सोल के बाद जो माइंड है वो भी वैसा ही हो गया जैसा सोल लाइट बन गई, और उसके बाद जो फिजिकल बॉडी है वो भी वैसा ही। तो अनीता मूरजानी कहने लगी कि मुझे उस वक्त ये बात समझ आई कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं, हम थ्री डायमेंशनल बीइंग नहीं हैं। और मुझे ये बात भी समझ आई कि मैं जब अपने पिता के बारे में जब ऐसा सोचा कि वो, और मैं शादी से कुछ दिन, 2-3 दिन पहले भाग गई, तो मैंने ये बात सोची कि मेरे मन के अंदर जो गिल्ट था, जो नफरत थी, वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा देख रही थी। और हमारे लिए उदाहरण ही काफी है। अगर हम उदाहरण के तौर पे, एक फैक्ट के तौर पे, एक साइंटिफिक फैक्ट के तौर पे अगर देखें, तो ये उदाहरण ही बहुत है हमारे लिए कि हम एक थ्री डायमेंशनल बीइंग ना होके हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग, और बिना शरीर के होते हुए वो एस्ट्रल बॉडी से वो सुनने का मादा रखती हैं। वो बता रही हैं कि मुझे सुनाई दे रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था। तो वो क्या चीज है कि एस्ट्रल बॉडी देखती भी है और सुनती भी है। अब जब वो देखती है, सुनती है, तब वो रियलाइजेशन होता है,
सेम ऐसे ही हमारा जब ब्रो चक्र एक्टिवेट होता है, तब हम उसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल होते हैं, और मल्टी डायमेंशनल हम रह सकते हैं। उस स्थिति को हम मेंटेन कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। जितने हमारे ऋषि मुनि हुए, महर्षि हुए, ब्रह्म ऋषि हुए, उनके चारों तरफ का जो ऑरा है वो हमें बता देता था कि वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते थे। समत्वम योग उच्यते, कि हमेशा उस स्थिति में रहना, रिमेम्बरिंग ऑफ धर्म। उनको पता है कि वो व्यक्ति, उसकी लाइफ जर्नी सब पता है उनको, लेकिन वो बोलते नहीं थे, चुप बिल्कुल। वो कहते कि ठीक है, ये आप फ्रूट लो, आप ये लो और आप जाओ। सिंपल भाषा में, कोई उनके अंदर अहंकार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल तपस्वी की भांति वो बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनका ब्रो चक्र एक्टिवेटेड।